Today I will tell you how you can make ₹10,000 per month। ये काम सबके लिए है, चाहे तुम स्टूडेंट हो, ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो या कोई ऐसा इंसान जो कि एक वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है अपने फ्री टाइम के लिए या अपने न्यू साइड हसल के लिए। ये काम तुम्हें स्टार्टिंग में साइड में करना है और जब तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाए, तुम्हें वो टैक्टिक्स पता चल जाए टू अर्न गुड मनी थ्रू दिस वर्क, यू कैन टेक इट एज योर फुल टाइम वर्क। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, जब हम फ्रीलांस या वर्क फ्रॉम होम जॉब की बात करते हैं, जो तरीका तुम लोग अपना रहे हो डे वन से वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि फ्रॉम डे वन यू डू अ कैलकुलेशन जहां पर तुम्हें लगता है एक महीने में तुम 1 लाख 2 लाख 3 लाख कमाने लगोगे। ऐसा एकदम नहीं है। अर्निंग फ्रॉम होम इज मच मोर डिफिकल्ट देन अर्निंग फ्रॉम अ फुल टाइम ऑफिस जॉब। देखो, चाहे ऑफिस वर्क हो चाहे रिमोट जॉब हो, कहीं पे भी स्टार्टिंग से 50,000 80,000 1 लाख नहीं मिलता। इट इज अ स्टेप बाय स्टेप जर्नी, यू इवॉल्व विद योर एक्सपीरियंस। इसीलिए मैं तुम्हें आज एक स्टेप बाय स्टेप गाइड बताऊंगी जिसके थ्रू तुम फर्स्ट मंथ ही मिनिमम 10,000 तो अर्न कर ही सकते हो। ये मेरी गारंटी है, अगर मेरे बताए हुए स्टेप्स को तुम डिलिजेंटली फॉलो करो। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस प्रोसेस का स्टेप 1 है अंडरस्टैंडिंग व्हाट स्किल यू विल लर्न एंड व्हाट काइंड ऑफ सर्विस यू विल प्रोवाइड। ऑब्वियसली अगर हम फ्रीलांसिंग की बात कर रहे हैं तो हमें कोई स्किल आनी चाहिए, हमें कुछ ऐसी सर्विस आनी चाहिए जो कि हम दूसरों को प्रोवाइड करें और उसके रिटर्न में दे विल पे अस। तुम्हें सबसे पहले प्रूफ दिखा देती हूँ कि मैं जो 3 स्किल्स बताने वाली हूँ उसमें तुम्हें एज अ फ्रेशर फॉर फर्स्ट मंथ मिनिमम 10,000 मिलता है। सबसे पहला स्किल है शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटर। यहाँ पर वीडियो एडिटर की एक पोजीशन है जो कि 12,000 से 15,000 पर मंथ पे करेगी। ये जूनियर वीडियो एडिटर की पोजीशन है, दे पे 25,000 टू 29,000 रुपीज। और एक ये शॉर्ट्स फॉर्म वीडियो एडिटर की पोजीशन है, दैट विल ऑल्सो पे अराउंड 8,000 टू 12,000 रुपीज। इसके बाद द सेकेंड स्किल इज ऑफ सोशल मीडिया मैनेजर। यहाँ पर लिखा है सोशल मीडिया मैनेजर शिक्षा हब 10 to 15,000 पर मंथ रिमोट पोजीशन। सोशल मीडिया मैनेजर विज ग्लोबल सोल्यूशन रिमोट पोजीशन 10 to 15,000 पर मंथ। और तुम यहाँ पर देखो सब में 0 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद द थर्ड वन इज कंटेंट राइटिंग। अगर हम यहाँ पर देखें कंटेंट राइटर फुल टाइम 2 लाख to 5 लाख पर ईयर एंड देन कॉपी राइटर अर्जेंटली हायरिंग 20,000 to 30,000 पर मंथ। अगर हम यहाँ पर इसको पार्ट टाइम कर लें तो अगेन यूपीएससी कंटेंट राइटर 15,000 पर मंथ, यानी कि पार्ट टाइम में भी तुम्हें 10 to 15,000 रुपीज मिलेगा। इन तीनों में से अगर तुम कोई भी स्किल स्टार्ट करना शुरू कर दो आज से, आई कैन गारंटी यू मिनिमम 10,000 रुपीज तुम्हारे हाथ में होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है इन स्किल्स को स्टार्ट कैसे करा जाए। देखो, स्टार्ट कैसे करना है और जो बेसिक्स हैं तुम्हें हर एक चीज इंटरनेट पे मिल जाएगी फ्री में। अगर मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट की बात करूं, यूट्यूब पे टाइप करो सोशल मीडिया मैनेजर, तुम्हें काफी सारे फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे। यूडेमी पे भी 499 रुपीज के सोशल मीडिया मैनेजमेंट के काफी कोर्सेज हैं। थर्ड चीज आती है शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटर। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक सॉफ्टवेयर सीखना है, वो है कैपकट। उसके भी यूट्यूब पे काफी सारे ट्यूटोरियल हैं। तुम्हें बेसिक 1 दिन में 2 दिन में सीख लेने हैं। उसके बाद जो तुम्हें सबसे क्रूशियल चीज करनी है वो है इंटरनेट पे माइंडफुल स्क्रोलिंग। तुम इंस्टा रील्स देखते हो, तुम यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते हो, तुम्हें माइंडफुली देखना है कि वहां पर क्या चल रहा है। तुम्हें इन तीनों में से किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल करने के लिए या अच्छी इनकम करने के लिए आज का ट्रेंड क्या है वो देखना होगा। अगर हम कंटेंट राइटर की बात करें तो आई वुड रिकमेंड यू एलना के, जेसिका फोस्टर और एलेक्स कैटनी। इनकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसको डेली बेसिस पे रीड करो। ये डेली बेसिस पे कुछ ऐसे पोस्ट डालते हैं जो कि तुम्हें रियल टाइम बताएंगी कि आर्टिकल कैसे लिखे जाते हैं, आजकल किस तरीके के राइटिंग की डिमांड है। सेम वे अगर मैं शॉर्ट फॉर्म एडिटर की बात करूं तो एक इंस्टाग्राम क्रिएटर है दामिनी.क्रिएटर या ओनली जीटा, ईशान शर्मा हो गया या अली अब्दाल हो गया। देखो इनके शॉर्ट्स कैसे एडिटेड है, कैसे वो कट मार रहे हैं, क्या क्या विजुअल इफेक्ट्स डाल रहे हैं टू एंड अडेप्ट देम और रिप्लिकेट देम इन योर करंट वर्क। और सोशल मीडिया की बात करूं इंस्पिरेशन लेने के लिए सौरभ जैन के जो पोस्ट है, कैरोजल्स है, वो देखो। और साथ साथ एक और क्रिएटर है श्वेता अरोड़ा, वो यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों पे है। वो देखो कि रील्स में वो क्या क्या कैप्शंस डाल रही है। अब तुम्हें ये समझ में आ गया कि बेसिक्स कहां से सीखना है और एडवांस लेवल पे कैसे आना है। एडवांस लेवल पे तभी तुम आओगे जब तुम जो ट्रेंड चल रहा है, जो एक्सपर्ट्स है, उनकी चीजों को रिप्लिकेट करोगे, उनकी चीजों को समझोगे। इसके बाद द सेकंड स्टेप इज बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो। अब क्योंकि तुम तो फ्रेशर हो, तुम्हारे पास एग्जिस्टिंग सैंपल्स नहीं होंगे, तो ऐसे केस में तुम्हारा पोर्टफोलियो कैसे बनेगा, वो भी तीनों स्किल्स का स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कैसे बनाओगे। सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए कोई भी एक पॉपुलर क्रिएटर पिक करो, बिजनेस में या एंटरप्रेन्योरशिप नीश में, उसका एक 30 डेज कैलेंडर प्लान करो। उसके
उसके लिए 3 पोस्ट बनाओ, 3 कैरोसेल्स बनाओ विद कैप्शन, और साथ साथ उसकी कोई भी फेमस 3 रील के कैप्शंस लिखो। कोई भी क्रिएटर उठा सकते हो, चाहे सौरभ जैन उठाओ, चाहे अली अब्दाल उठाओ, चाहे एलेक्स हॉर्मोजी उठाओ, तुम्हारी खुद की चॉइस है। अगर तुम इन तीनों चीजों को कंपाइल करो, तुम्हारा पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा। सेम वे अगर हम कंटेंट राइटर की बात करें, किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए तुम 6 लिंक्डइन पोस्ट लिखो, और साथ साथ तुम्हें 2 लॉन्ग फॉर्म कंटेंट लिखने हैं अपने नीश में। टॉपिक चूज करने के लिए ChatGPT का यूज करो। सपोज यू आर समबडी हु राइट्स आर्टिकल ऑन डिजिटल मार्केटिंग, गो टू ChatGPT एंड टाइप टेल मी द ट्रेंडिंग टॉपिक इन डिजिटल मार्केटिंग। एक लिस्ट मिल जाएगी, उनमें से कोई भी 2 उठा के आर्टिकल लिख लो। शॉर्ट्स का पोर्टफोलियो बनाने के लिए 3 शॉर्ट्स एडिट करो डिफरेंट फॉर्मेट में। डिफरेंट फॉर्मेट में यानी कि पहला शॉट हाई एंगेजिंग शॉट रहेगा, जहां पर बहुत सारे कट्स आएंगे, बहुत सारे जूम इन जूम आउट होगा, काफी सारे साउंड इफेक्ट्स होंगे। सेकंड शॉट करो सॉफ्ट एडिटिंग, लो पेस एडिटिंग, और थर्ड शॉट करो लाइफस्टाइल एडिट्स का, क्योंकि आजकल ऑलमोस्ट हर क्रिएटर के लाइफस्टाइल व्लॉग्स भी आते हैं उनके सोशल मीडिया चैनल्स पे। अपना पूरा पोर्टफोलियो बना लो, कैनवा का यूज करो, फ्री में तुम्हारा पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा स्टेप 3, फाइंडिंग क्लाइंट। इस स्टेप में आई वुड रिकमेंड यू टू स्टार्ट विद इंटर्नशिप, बट अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा स्किल सेट काफी अच्छा हो गया है, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट पिचिंग क्लाइंट्स डायरेक्टली, क्योंकि हम सबको पता होता है हमारा स्किल क्या है। चाहे हम दूसरों को कुछ भी दिखाएं, पर हमें अंदर से पता होता है कि हमारा स्किल क्या है। एक एग्जांपल दिखाती हूँ। मेरे पास एक कोल्ड ईमेल आया था जिसमें उसने अप्लाई करा था फॉर द पोजीशन ऑफ थंबनेल डिजाइन। ये उसका कोल्ड पिच ईमेल था। अब यहाँ पर उसने इतना बड़ा सा सब्जेक्ट लिखा हुआ है, और ये जो इसका कोल्ड पिच करने का तरीका है वो एकदम गलत है। यू आर ग्रेट अनम खान सिद्दीकी। अगर मैं देखूं, मुझे एक स्कैन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसने क्या लिखा है। साथ साथ अगर मैं इसके थंबनेल्स देखूं, थंबनेल क्वालिटी इज नॉट दैट ग्रेट। सिर्फ कैनवा से बैकग्राउंड ले लिया है, मोबाइल से थंबनेल कैसे बनाएं ये लिख दिया है। अगर तुम देखो जो कलर स्कीम है दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। सेम अगर मैं इसका ये वाला थंबनेल उठाऊं तो ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थंबनेल है, कोई भी अच्छी डिजाइनिंग नहीं करी हुई है। तो अगर तुम्हारा इस तरीके का लेवल है इन तीनों में से किसी भी स्किल्स में, आई वुड रिकमेंड यू पहले तुम इंटर्नशिप पे जाओ, सीख लो कि काम कैसे करते हैं। या अगर तुम्हें लगता है तुम खुद से सीख सकते हो तो पहले अपनी क्वालिटी इंप्रूव करो, तभी कोल्ड पिच करना स्टार्ट करना। नहीं तो इस तरीके से क्लाइंट्स नहीं मिलते हैं। तुम्हारा क्लाइंट अगर तुम्हारे सैंपल्स एकदम बेहतरीन होंगे तभी तुम्हें हायर करेगा। ये एक थंबनेल डिजाइनर ने अप्लाई करा है, देखो इसका थंबनेल इज क्वाइट गुड, काफी वर्क करा हुआ है। तो अगर तुम्हारा क्वालिटी ऑफ वर्क ये है, यू कैन बी हायर्ड प्रिटी इजीली। क्लाइंट्स ढूंढने के लिए इंटर्नशिप करना, कोल्ड पिच करना अपने फेवरेट क्रिएटर्स को अपने डोमेन में। उसके अलावा जितनी भी फ्रीलांस वेबसाइट्स हैं, फाइवर हो गई, अपवर्क हो गई, गुरु हो गई, फ्रीलांसर हो गई, प्रो ब्लॉगर हो गया, शॉर्ट फॉर्म एडिटिंग के लिए YT जॉब्स एक वेबसाइट है, वहां पे अप्लाई कर सकते हो। इन सारे तरीके से तुम्हें क्लाइंट्स मिलेंगे। इसके बाद आता है हमारा स्टेप 4, दैट इज क्लोजिंग योर फर्स्ट क्लाइंट। देखो तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, अगर तुम सोच रहे हो कि तुमने अगर थर्ड स्टेप में 500 मेल कर दिए तुम्हें क्लाइंट मिलेगा, नहीं, ऐसे नहीं मिलता। टू क्लोज योर फर्स्ट क्लाइंट, फॉलो अप इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन कोल्ड ईमेलिंग। तुम्हें एक ईमेल भेजने के बाद मिनिमम 4 फॉलो अप करने हैं, तब जाकर तुम्हें उस पर्टिकुलर क्लाइंट से कहीं रिप्लाई आता है, चाहे कितने बड़े लेवल के वीडियो एडिटर हो या कंटेंट राइटर हो। बट अगर तुम फॉलो अप नहीं करते, फ्रेंडली चांसेस ये हैं कि जो क्रिएटर्स हैं या बिजनेसेस हैं वो रिप्लाई नहीं करते। तो जितनी भी तुम कोल्ड ईमेल करोगे, ये ध्यान रखना हर एक कोल्ड ईमेल को 3 से 4 दिन बाद फॉलो अप जरूर करोगे। और फॉलो अप करने के बाद अगर तुम्हें पहला रिप्लाई आता है, उसके बाद यू हैव टू थ्रो योर गोल्ड कॉइन। गोल्ड कॉइन क्या है? गोल्ड कॉइन है तुम्हारा फ्री सर्विसेज फॉर अ वीक और फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ वीडियो और आर्टिकल। अगर तुम राइटर हो, तुम्हारी कोल्ड पिच करने के बाद तुम्हारे क्लाइंट ने तुम्हें मेल बैक करा है, टेल देम दैट यू विल राइट 3 LinkedIn post for absolutely free. अगर शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटर हो, टेल दैट पर्सन यू विल प्रोवाइड 1 रील एडिटिंग फॉर फ्री। सोशल मीडिया मैनेजर हो तो बोलो कि 3 से 4 दिन का कैलेंडर फ्री बना के दोगे। ऐसा करने से तुम्हारे हायर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बिलीव मी, क्योंकि तुम उनको एक चांस दे रहे हो अपने आप को जज कराने का, और वो भी बिना कुछ पेमेंट लिए। तो इसमें दोनों का हार्म नहीं होता। ट्राई दिस ट्रिक फॉर श्योर। नेक्स्ट कम्स आवर लास्ट स्टेप, दैट इज रिकमेंडेशंस एंड कंसिस्टेंसी विद वर्क। यहाँ पर इस स्टेप में तुम्हें जो 4th स्टेप में क्लाइंट्स मिले हैं उनसे रिकमेंडेशंस लेने हैं और उनको बोलना है टू रेफर यू अदर क्लाइंट। उसके अलावा एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है मैं तुम्हें बताती हूँ, क्योंकि ये दिक्कत मैंने भी फेस करी
करी है। जब एज अ फ्रीलांसर हमें कोई क्लाइंट मिल जाता है, स्टार्टिंग के 1 महीने तो हम उसको बहुत अच्छा वर्क प्रोवाइड करते हैं, बट उसके बाद बिकॉज वर्चुअल वर्क है, क्लाइंट उतना हमें मॉनिटर नहीं करता, का हमारे ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, अपनी कंसिस्टेंसी, अपनी क्वालिटी ऑफ वर्क दोनों डिटोरिएट करने लगते हैं। वो फर्स्ट मंथ से काफी अलग हो जाती है। मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस करा है अपने वीडियो एडिटर्स के साथ और अपने राइटर्स के साथ। पहले महीने तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं, बट बाद में उनकी धीरे धीरे कंसिस्टेंसी, क्वालिटी और जो अप्रोच होती है वो कम होने लगती है, और इसी चक्कर में ये जो फ्रीलांसर्स होते हैं अपने क्लाइंट्स खो बैठते हैं, जो कि उनके लिए गोल्ड माइन परमानेंट क्लाइंट हो सकते थे। तो ये ध्यान रखना कि तुम्हें कंसिस्टेंटली इतना अच्छा वर्क प्रोवाइड करना है अपने क्लाइंट को कि उसको लगे कि अगर तुम उसका काम छोड़ोगे तो तुम्हारा रिप्लेसमेंट मिलना उतना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी पे तुम्हारे रिप्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। अगर तुम्हारा रिप्लेसमेंट बहुत मुश्किल है तो वो क्लाइंट तुम जितना चाहोगे उतना पे करेगा, ऑब्वियसली अगर उसकी कैपेसिटी में होगा तब। यू हैव टू नॉट लूज इंटरेस्ट इन योर वर्क, देन ओनली दैट टेम्परेरी क्लाइंट विल बिकम योर परमानेंट क्लाइंट। So that's it. These were the 5 steps that can help you earn your first 10,000 in the first month itself.